मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत, दिल्ली तल्ली बुरे लोगों पर मुसीबत आए। Ouch! मेरा पैर! Ouch! Oh! Ouch! 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 हा बुरे लोगों की हार हुई। बदज़ात लड़की, देख लूंगा तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। तू मुझे सबक सिखाएगा। भागो भागो भागो! मेंग मेंग, तू वहां क्या कर रही है? पापा, अभी अभी कोई चोर आया था। मैंने थोड़ा सा जादू किया और उन्हें डराकर भगा दिया। तू पहाड़ से नीचे आने से पहले तेरे गुरु ने क्या कहा था कि तू बाहरी लोगों के सामने अपनी जादुई ताकत मत दिखाना। तू क्यों नहीं सुनती? चल ऐसा करते हैं, सजा के तौर पर तू इन सारी रॉड्स को वापस ले जा। मुझे ही क्यों ले जाना पड़े? हाँ, तूने गलती की है, तू नहीं ले जाएगी तो क्या मैं ले जाऊं? बुरे पापा, बदबूदार पापा, और नाश्ता भी नहीं दिलाया, और मुझसे मेहनत का काम करवा रहे हैं। नालायक। दीदी, तू कौन है? मत डरो बच्चे, मैं इस प्रोजेक्ट की प्रभारी हूँ। तुम मुझे मिस जियांग बुला सकते हो। तुम जैसे बच्चों पर अत्याचार करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं। मैं उस पर अत्याचार कर रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब मतलब मत बदलो। ये बातें पुलिस को बता देना। आकाश है कियान, पृथ्वी है, कुंयियांग और 5 तत्व दुनिया को संचालित करते हैं। माँ, बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? पिताजी? मर गया, मरा हुआ पैदा हुआ था, ऐसी अशुभ चीज। मैं उसे हमारे जियांग परिवार में नहीं रख सकता, उसे फेंकवा दिया। नामुमकिन। वह आपकी पोती भी तो है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पापा, मैंने माँ ढूंढ ली। इस बार माँ को मत खो देना। आगे पीछे उभार, गोरी चमड़ी, सुंदर चेहरा, वाह बेहतरीन इंसान। वाह मेंग मेंग, अपने लिए माँ ढूंढने में भी माहिर है। पापा ने व्यर्थ नहीं पाला। बदमाश आदमी। बुरे पापा, तुम्हें फिर से मुझ पर भरोसा नहीं। सुंदरी, असल में तुम्हें पता नहीं, मैं भी बहुत दुखी हूं। उसकी माँ ने उसे जन्म देने के बाद हम दोनों बाप बेटी को अकेला छोड़ दिया। हाय, फिर भी तुम उससे रॉड उठवा सकते हो? इतनी भारी चीज? वह कितनी छोटी है। सुना, अब मेरी माँ मेरे साथ है। अब देखते हैं तुम मुझे नाश्ता दिलाते हो या नहीं। तुम बच्चे को नाश्ता भी नहीं दिलाते। नहीं, मैं ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा पारिवारिक मिलन का नाटक है। मेरी प्यारी बहन, मुझे लगा कि बेहोश दादाजी कहाँ गए। यहां आकर अपने पति और बच्चे से मिल रही हो। जियांग पेंग, अपनी जबान संभाल। तू क्या सोचता है सब तेरी तरह है, जो सिर्फ कंपनी का खून चूसता है? दादाजी के बेहोश होने की वजह से मैं उनकी जग साइट देखने आई हूँ। तू जियांग शुयू, 7 साल हो गए। क्या तू कोई अच्छा बहाना नहीं ला सकती? पहली बार भी साइट देखने का बहाना किया था और फिर तुरंत इस बच्चे को जन्म दिया, जियांग परिवार को बदनाम किया। जियांग पेंग, तू आखिर क्या चाहता है? क्या चाहता हूं? तुझे पकड़कर वापस ले जाऊं और मिस्टर वॉन्ग से शादी करवाऊं, दादाजी के लिए शुभ समाचार लाने के लिए। बुरे मामा, तुम माँ को ले जा रहे हो। मेंग मेंग, मेंग मेंग बहुत गुस्सा है। इसके गंभीर परिणाम होंगे। मिंग मिंग बहुत गुस्सा है, परिणाम गंभीर होंगे। तू छोटी सी बच्ची मुझसे लड़ेगी? किसी मुसीबत आने वाली है। तुझे हंसी आ रही है। खतरे में बच्चे के पीछे छिपता है। क्या ऐसे पिता होते हैं? दर्द 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 दर्द। मेंग मेंग, ठीक है ना?
अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब से? तू अब से की बात कर रही है? जियांग पेंग, कुछ मत कर। कुछ मत कर। दोस्तों, उसे पकड़ो। तू अभी भी यहाँ खड़ा है, जा मदद कर। मिंग मिंग, तेरे पापा ने तुझे क्या सिखाया है? पता है, अपना काम खुद करो। बुरे पापा, बस आलस करते हो। तुम्हें लगता है कि ज्यादा लोग होने से मैं 10 लोगों से लड़ूंगी। माँ, तुम चिंता मत करो। दिल्ली, रुको। हाय। फिर से भूख लग गई। सब पापा की कंजूसी है। बदजात लड़की, मेरे साथ मजाक। पापा बचाओ। मेंग मेंग, संभल। मेरी पत्नी और बच्चे को छूने से पहले मुझसे पूछा। अच्छा, दोस्तों उसे मारो। रुको भाई, चेहरे पर मत मारो, ठीक है? मैं तो तेरे चेहरे पर ही मारूंगा। माफ कर दो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। लोग कहाँ गए? अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब कैसे गिर गए? शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। हा हा हा, है ना सुंदरी? बेहुदा। भाई साहब, माफ करो, मुझे माफ कर दो। पापा असल में बहुत ताकतवर हैं, बस लोग नहीं जानते। चल मिंग मिंग, पापा तुझे खाना खिलाने ले चलते हैं। माँ को भी ले चलो ना। ये तुझे पता है तेरे पापा का महीने का इतना कम वेतन है। एक और आदमी को ले जाने का मतलब और खर्च। मेंग मेंग, मुझे काम है तो मैं चलती हूँ। अगली बार मैं अकेले तुझे बुलाऊंगा। पापा, उन्हें रोको नहीं तो माँ चली जाएंगी। अरे बस कर, तू मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहती है, खुद बता। ये इस महीने की कौन सी माह है जिसे तूने ढूंढा है? अरे इस बार अलग है। अलग? कोई बात नहीं माँ, मैं परनाना जी को बचा सकती हूँ। मेंग मेंग, तू अभी छोटी है। और मिस जियांग, ये बात गलत है। मेंग मेंग छोटी है, लेकिन अगर पैसा सही, अगर तुम यमराज के पास भी हो, मेंग मेंग तुम्हें वापस ला सकती है ना मेंग मेंग? माँ के पैसे भी कमाना चाहते हो? ये सब तेरी खाने की आदत की वजह से। माँ मिलते ही पापा को भूल गई। पैसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन माँ, तुम मुझे कम आंक रही हो। दिल की आग ऊपर चढ़ रही है। मासिक धर्म अनियमित है। माँ, पिछले कुछ महीनों से तुम्हें धड़कन और नींद न आने की समस्या है ना? और बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। तुझे कैसे पता? मैं सिर्फ जानती ही नहीं, ठीक भी कर सकती हूँ। अब तो विश्वास हो गया ना? मेंग मेंग, तू मेरी मदद कर दादाजी को बचाने में। हाय पेंग पेंग, शुयू इतनी समझदार है, वह तुझे मारेगी नामुमकिन। जरूर तूने उसे गुस्सा दिलाया होगा। अभी उसका पक्ष ले रहा है, जब वह लौटेगी। मुझे पिता मत बुलाओ, मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। माँ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। माँ, तुम वही छोटी मासूम बच्ची हो। हाँ, मैंने उससे कहा कि वापस आकर मिस्टर वोंग से शादी करे और दादाजी के लिए शुभ हो। उसने सुना ही नहीं, मुझे मारा भी। पहले तूने माँ को परेशान किया, मेंग मेंग गुस्सा हो गई, तभी तुझे मारा। चुप रह जियांगशु, मैंने तुझे मिस्टर वोंग से सगाई करने और दादाजी के लिए शुभ होने को कहा था। तू इन्हें ले आई ताकि मुझे बुरा लगे। मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है। मैं इन्हें दादाजी का इलाज करने के लिए लाई हूँ, और मेरी जियांगशु बेटी कोई छोटी मासूम बच्ची नहीं है। हाय शुयू, मैं भी एक माँ हूँ। तेरी भावनाएं मैं समझती हूँ, लेकिन हम दादाजी की सेहत के साथ मजाक नहीं कर सकते। तेरी समझ की जरूरत नहीं। असल में दादाजी की सेहत के साथ कौन मजाक कर रहा है? शुभ करना, तू बस मुझसे छुटकारा पाना चाहती है ताकि तेरा बेटा कंपनी का वारिस बन सके। नहीं नहीं, चुप रह जियांगशु, शुभ होना भले ही बेकार हो, लेकिन तू एक छोटी बच्ची को बुला दादाजी का इलाज करने से बेहतर है। उन अंधविश्वासों की तुलना मेरी मेंग मेंग से मत कर। मेरी मेंग मेंग एक छोटी डाओ मास्टर और बड़ी डॉक्टर है। वह निश्चित रूप से दादाजी का इलाज कर सकती है। हाँ, मैं जरूर परनाना जी को ठीक करूंगी। चुप रह,
तुम दोनों ठग हो। जियांग परिवार से निकल जाओ। अरे बूढ़े, तू किससे ठग बोल रहा है? हाँ की बात न होती तो मैं कभी तुम बुरे लोगों की मदद नहीं करती। बगावत हो गई। यह है वह जिसे तू दादाजी के इलाज के लिए लाई है। हाय शुयू, बात मान ले। शुभ करने की बात पर हम घर जाकर परिवार के साथ चर्चा करेंगे। हाय, तू अपने पिता को मत गुस्सा दिला। कौन तुम्हारे साथ एक परिवार है? यहाँ अच्छा बनने का नाटक मत कर। मेंग मेंग, चलो दादाजी को देखने चलते हैं। रुको जियांग शुयू, तू सच में इस बेकार सुरक्षा गार्ड और इस छोटी बच्ची को लेकर दादाजी का इलाज करने जा रही है? अगर दादाजी को कुछ हो गया, क्या तू जिम्मेदारी ले सकती है? दादाजी तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो क्या होगा? बस करो। जैसे तुम लोगों को दादाजी की चिंता हो। बहुत घिन आती है। मिंग मिंग, क्या तू मेरे दादाजी को बचा सकती है? जब मिंग मिंग हो कोई दुर्घटना नहीं होगी। माँ पर नाना जी को सीने के पेंडेंट से बुरी ऊर्जा लग गई है। उनकी आत्मा बिखर गई है, इसलिए वे बेहोश हैं। वह पेंडेंट, वह पेंडेंट इस छोटी बच्ची को कैसे पता चला? क्या? छोटी लड़की, बकवास मत कर। वे पेंडेंट मैंने दादाजी की सुरक्षा के लिए मंगवाया था। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं? माँ, तुम पहले वो पेंडेंट उतारो। जियांग शुयू, तू क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? बेशक दादाजी को बचा रही हूँ। तू सच में इस छोटी बच्ची की बात पर विश्वास कर रही है? अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगी तो क्या तुझ पर विश्वास करूं? शुयू, मुझे पता है तुझे मुझसे शिकायत है। तू मुझ पर झूठा आरोप लगा सकती है, फंसा सकती। दादाजी ने तुझ पर सबसे अधिक एहसान किया है। तू उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। जियांग शियू, तेरी आंटी लियू इतनी विनती कर रही है। क्या तू अभी अपनी जिद पर अड़ी है? अगर तूने फिर से मेरी माँ पर आवाज उठाई तो मैं एक घूसा मारकर तुझ बूढ़े को मार डालूंगी। बस करो, मैंने कहा कुछ होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। अच्छा, अगर दादाजी नहीं जागे तो उत्तराधिकार का अधिकार मुझे दे दो। दादाजी, दादाजी, यह क्या हुआ? क्या हुआ? तूने इस छोटी बच्ची की बात मानी और दादाजी को मार डाला। तुझ में कंपनी चलाने की क्या योग्यता है? मैं प्रणना जी को बचा रही हूँ। हाय, दादाजी उस पेंडेंट की वजह से बमुश्किल जीवित। अब क्या होगा? हाय, तू पूरी चुड़ैल मर जाएगी, लेकिन प्रणना जी नहीं मरेंगे। मरना जी की आत्मा बिखर गई है। मुझे उन्हें आत्मा वापस लानी है। आत्मा कैसे ढूंढेगी? मेंग मेंग, अपने पिता को सच पता। क्या तू गड़बड़ कर दी? अरे अगर गड़बड़ हो गई, अगर गड़बड़ हुई तो तेरा पिता भी भाग जाएगा। चिंता मत कर, तू तो बच्ची है, वह तुझे कुछ नहीं करेगा। पापा बस देखते रहो। बेशक यम लोग जाकर ढूंढो। अमर आत्मा शरीर छोड़कर निकलो। गुरु मेरी रक्षा करें, मैं गहरे अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करती हूँ। यमराज, किसकी हिम्मत है तुझे कि तूने मेरे परनाना जी की आत्मा ली? कौन है जो यमलोक में उत्पात मचा रहा है? क्या चीज है जो मुझे रोक रहा है? कौन है ये नासमझ बच्ची? किसने इस नन्ही देवी को बुला लिया? तूने क्या कहा? अरे देवी देवी शांत हो जाओ। गलत फहमी है, गलत फहमी। क्या मैंने तुझ पर गलत आरोप लगाया? नहीं नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो जल्दी से मेरे परना जी की आत्मा वापस करो, नहीं तो मैं तेरा यमलोक उजाड़ दूंगी। हे यमराज, वह जियांग हाई तो मरने वाला था। वह छोटी लड़की भी कुछ खास नहीं। आप क्यों?
तेरी समझ में कुछ नहीं आता। वह नन्ही देवी डाओ परंपरा की असली उत्तराधिकारी है। उसके पीछे सारे देवी देवता है। अगर बच्ची को मारा तो बड़े आ जाएंगे। मैं उनसे पंगा ले सकता हूँ क्या? मेरा भी दिमाग खराब था कि मैं एक बच्ची की बात पर आ गया। जियांग शियू, तू उन्हें कब तक बेवकूफ बनाती रहेगी? जल्दी से कंपनी मुझे दे दे। माँ, मैंने यमराज से कहा कि परनानाजी की आत्मा वापस कर दी है। थोड़ी देर में परनानाजी जाग जाएंगे। मेंग मेंग, कैसी हो? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ पापा, बस बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च हो गई, थक गई हूँ। यमराज, तुम अब भी यहाँ भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो? सच में हमारे जियांग परिवार को इतना आसान समझ लिया है? तुम लोग बेहतर होगी कि प्रार्थना करो कि बूढ़े को कुछ न हुआ हो। कोई बच नहीं पाएगा। तुम लोग बेहतर होगी प्रार्थना करो कि मेंग मेंग को कुछ न हुआ हो, वरना मैं तुम्हारे जियांग परिवार को खत्म कर दूंगा। पापा गुस्सा मत करो, मेंग मेंग सच में ठीक है, बस इन दिनों जुआन में इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती बस। देखो कितना अकड़ रहे हो श्रीमान जियांग। मेंग मेंग का यह काम पर चोट लगना कहलाएगा। पैसे बढ़ाने होंगे। तुमने मेरे दादा को मार डाला और अब पैसे मांग रहे हो। विश्वास नहीं है कि तुम्हारी जान ले लूं? किसने कहा कि मैं मर गया? दादा, पिताजी, तुम जिंदा हो। मैं जिंदा हूं तो तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मम्मी, मैंने कहा था ना कि मैं परदादा को बचा लूंगी। शुक्रिया मेंग मेंग। तुमने मुझे क्या बुलाया? तुम मम्मी के दादा हो, मैंने सही ही बुलाया। बिल्कुल शियू के बचपन जैसा है। हाँ, आओ, परदादा के पास आओ। पिताजी, आप अभी अभी ठीक हुए हैं, आराम चाहिए। चुप हो जाओ। मेरी पोती और मेरी बातचीत में बीच मत आओ। दादाजी, देखो तो। तुम सब यहां से निकल जाओ। क्या उस छोटी बच्ची ने सच में तुम्हारे दादा को जगा दिया? उस छोटी बच्ची में क्षमता कैसे हो सकती है? जरूर मेरी माँ की दी हुई जेड पेंडेंट का असर रहा हो। वो बस संयोग से हुआ। हाँ, ठीक है। खैर, जो भी हो, बूढ़े का जागना तो अच्छी बात है। मुझे जल्दी से तैयारी करनी चाहिए। बूढ़े के 70वें जन्मदिन की दावत अब जाएगी। जाओ। मेंग मेंग इस बूढ़े से इतना प्यार क्यों करती है? अगर मेरा बच्चा बच गया होता तो शायद मेंग मेंग के बराबर होता। श्रीमान जियांग, आप निश्चिंत रहिए, हम पेशेवर। बस आप मेंग मेंग को बूढ़े को बचाने का पैसा दे दीजिए। हम तुरंत चले जाएंगे और पीछा नहीं करेंगे। तुम्हें पैसे की बहुत कमी है। श्रीमान जियांग, आपको पता नहीं है, कहावत है ना, बच्चे बड़े होकर बाप को खा जाते हैं। और मेंग मेंग तो कम नहीं। मैं एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड हूँ। 1 महीने में बस इतना कमाता हूँ। सब उसके पेट में चला जाता है। तो हम शादी कर लें। हाँ, क्या? नहीं, सुनो, मैं बेचता हूँ, शरीर नहीं। मुझ पर नजर मत डालो। कौन तुझे चाहता है? मुझसे बोलने में चूक हुआ। मेरा मतलब था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें वेतन दूंगी। मेरे दादाजी अभी अभी जागे हैं, मुझे उनकी सुरक्षा चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे मेंग मेंग को उसकी असली माँ के पास ले जाना है ना। तुम वो पैसा दे दो। महीने का 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख। मेंग मेंग का 1 महीने का खाना पीना में कई हजार लग जाते हैं। अगर जियांग परिवार सब उठा ले तो 1 महीने का साफ मुनाफा। अगर ऐसा है तो मेंग मेंग 50 लाख 1 साल से कम हो तो भी 1 साल का ही दूंगी। श्रीमान जियांग, अब से मेंग मेंग आपकी अपनी बेटी है। आप उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। और एक बात पूछूं, आपको मैच्योर साहब चाहिए या क्लीन गुड बॉय? तुम्हारा पति? पैसे भेजो। लो, पहले कुछ अच्छे कपड़े खरीदो। कल मेरे साथ दादाजी की दावत में चलो। वहां शाओ वांग भी होगा, कहीं भूल चूक मत करना। चिंता मत करो। तो मैं चलता हूं, मेंग मेंग। ये पीठ क्यों इतनी जानी पहचानी लगती है?
पापा मम्मी ने तुमसे सूट खरीदने को कहा था, तुम किराए पर क्यों ले रहे हो? तुझे क्या पता, ये तेरे पापा की कमाई का पैसा है, मुझे बचाकर खर्च करना है। यह छोटी बच्ची गृहस्थी चलाना नहीं जानती। मुझे तुम जैसा पैसे का पुजारी पिता क्यों मिला? पापा मुझे फिर भूख लगी। मेंग मेंग, तू पहले अंदर जाकर कुछ खा ले, पापा फोन करके। अंदर आकर तेरे साथ बैठूंगा, ठीक है? जी जल्दी आना। ओके, जा। दीदी मुझे 2 चिकन लेग चाहिए। यह किसकी इतनी प्यारी बेटी है? हाँ चाइना डॉल जैसी लगती है। ये वही बच्ची है। चिंता मत करो शाओ वांग, देखो मैं इसे कैसे सिखाता हूं। बच्ची, तुझे हमारे जियांग फरवार खाना खाने का हक है। मेरा चिकन लेग वापस दो। तू किसे मामा बुला रही है? कोई खबर मिली? फेंगे मिल गया। वह शख्स जिंगहाई में है, शायद किसी अमीर परिवार की लड़की। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। दिशा मिल गई, बस काफी है, शुक्रिया। फेंगे, आप यह क्या कह रहे हैं? अगर आप न होते। और बस बस बस, मुझे और काम है, रखता हूं। यह खबर मेंग मेंग को देने से वह बहुत खुश होगी। खाओ। मेंग मेंग गंदा चिकन नहीं खाएगी। यह तेरे बस की बात नहीं है। खा। तूने मुझे काट लिया। बुरे मामा, मैं अब अपने पापा के पास जाती हूँ, वह तुम्हें सबक सिखाएंगे। आज कोई नहीं बचा सकता तुझे। पापा मेंग मेंग, डर मत, उसे छोड़ दो। बदमाश सिक्योरिटी गार्ड, तू मुझे धमका रहा है? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, उसे छोड़ दो तो मैं इस बार तुम्हारे जियांग परिवार को माफ कर सकता हूं। हा 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 हा, एक बदमाश सिक्योरिटी गार्ड और जियांग परिवार को धमका रहा है? कितना हास्यास्पद है। बुरे मामा, मेरे पापा बहुत ताकतवर हैं। मैं कहती हूँ पहले हार मान लो, वरना वह तुम्हारे दांत तोड़ देगा। बहुत ताकतवर? कितना ताकतवर? क्या 10 आदमियों से लड़ सकता है या 100 आदमियों से? आज हम आदमियों की भीड़ से ही तुझे मार देंगे। दोस्तों चलो पकड़ो इसे। मेंग मेंग की बात न सुनी तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तू पास मत आना। मैंने कहा था मेंग मेंग को छोड़ दो, सुना नहीं? अरे पेंग 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 पेंग। मैं पूछ रहा हूं, सुना नहीं? आ सुन लिया। मेरी टांग। मैं कहता हूं तूने मेंग मेंग को परेशान किया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। देखता हूं अब और हिम्मत है कि नहीं। मेंग मेंग, मेंग मेंग अभी तो यहां थी। पापा मैं यहाँ हूँ। मैं आगे जान लगाकर तेरे लिए लड़ रहा हूं और तू पीछे बैठकर खा रही है। तू तो उल्टी चाल चल रही है। पापा मैं तो बस आपको परेशानी कम करना चाहती हूँ, जिससे मेरी ताकत जल्दी वापस आए। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। तेरी ताकत वापस आ गई। जरूर, जब तक खाना मिलेगा धरती आसमान में, कौन मेंग मेंग से हाथ डालने की हिम्मत करेगा? अब बाकी काम तुम खुद निपटाओ। हाँ जी, आप आराम करें। श्रिप क्या कर रहे हो? पास मत आना। ही। बुरे मामा, मेंग मेंग आपको चिकन लेग खिलाती है। शाओ वांग, बचाओ। छोटी बच्ची, उसे छोड़ दो। तुम वही हो जिसके बारे में बुरे मामा ने कहा था, जो मम्मी को परेशान करना चाहता है। बच्ची सुन मेरी बात।
शाओ वांग का जियांग शुयू से शादी करना तुझे इससे क्या? शाओ वांग, ये अपने जादू के दम पर बार बार तुम्हारे काम में बाधा डालती है। एक नन्ही सी लड़की को भी नहीं संभाल सकते? भाग यहां से। इसे पकड़ लो। विहीन जुआन में इनके सारे नियम स्पष्ट हैं। दिन के देवता, मेरा आदेश सुनो। चाहो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएं। दिन के देवता, मेरा आदेश सुनो। चाहो इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएं। खड़े क्यों हो? जाओ पकड़ो। क्या कर रहे हो? बगावत कर रहे हो? मुझसे गलती हुई। इतना शोर क्यों है? मम्मी, मुझे भी नहीं पता। मैं अभी मेंग मेंग को अंदर ले गया था, तो देखा कि गार्ड कुत्ते को पीट रहे हैं। कुत्ते को? हाँ हाँ बिल्कुल। बॉस, बॉस, तुम कौन हो? यह सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तेरी प्यारी पोती की वजह से शाओ वांग से शादी न करने के लिए इस बच्ची और इस आदमी को तेरी दावत में शरारत करने भेजा। वह है वांग तेंग। अरे बूढ़े, और बकवास की तो मैं तुझे मार डालूंगा। पेंग पेंग को इतना पीटा और ये बकवास है? उसने मुझे परेशान किया, सजा मिली। मेंग मेंग, तू ठीक है ना? मम्मी मैं ठीक हूँ, पापा है ना? एक बड़ा आदमी बच्ची को परेशान करे, शर्म नहीं आती? मैंग मैंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको जरा, तो मेरा क्या? किसी को परवाह नहीं है। इस बच्ची ने मुझे जादू से यह हाल कर दिया। आज देखता हूं तुम इस बच्ची, इस आदमी को कैसे बचा। अरे सुअर के सर, अरे भाई साहब, पहली बात, मैं और शुयू कानूनी रूप से शादीशुदा है, तो मैं कोई बाहरी आदमी नहीं हूं, और मेंग मेंग भी बाहरी नहीं है। दूसरी बात, तुम्हें जिसने मारा वो तुम्हारे अपने गार्ड थे। मेरा और पापा का इसमें कोई हाथ नहीं। सबने देखा है ना? सच में ऐसा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, जियांगशियू, यह दुश्मनी मैं नहीं भूलूंगा। हम देख लेंगे। अरे अरे मेंग मेंग, तू मुझे यहाँ क्यों ले आई? सोने के लिए। तुमने मम्मी के साथ कितने दिनों से नहीं सोया? नहीं सुन मेंग मेंग, ऐसा है कि पापा को लगता है यह बिस्तर बहुत छोटा है, इसलिए पापा ने मेहमान कमरे में सोने का फैसला किया। हा 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 हा। कठपुतली ताबीज। मेंग मेंग, पागल हो गई हो? हिम्मत कैसे हुई अपने पापा पर हाथ उठाने की? मेंग मेंग, हम मम्मी को धोखा देना चाहते हो? वापस आओ। मेंग मेंग, मम्मी पहले पानी पी लें। मम्मी भी नहीं भाग सकती। एक परिवार एक साथ होना चाहिए। लाइट बंद, सो जाओ। यही है वकू मास्टर जिसकी तुम बात कर रहे थे, धोखेबाज तो नहीं? शाओ वांग, संभल कर बोलिए। को मास्टर बहुत बड़े जानकार हैं। कोई बात नहीं, आम लोग हमें नहीं समझते। शाओ वांग, मैं आपको अपनी क्षमता दिखाता हूं। हवा उठने लगे, बुरी आत्माएं इकट्ठा हों। वाह, लेकिन गुरुजी, उस आदमी के साथ एक बच्ची है जो जादू टोना जानती है। क्या आप? बस एक छोटी बच्ची, कुछ मामूली विद्या सीखी है, डरने की कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। जियांगशियू, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिस्तर पर रेंगते हुए आओ। गुरुजी, यह उस आदमी की जन्म कुंडली है। पांच अंगों को 5 तत्वों पर चढ़ाओ।
उल्टा करके यिन यांग भयंकर देवता प्रकट हो। गुरुजी कैसा रहा? हो गया। उस आदमी में भयंकर देवता प्रवेश कर चुका है। उसकी जान मौत आपके हाथ में है। गुरुजी, इस बार तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी ना? भयंकर देवता कोई आकार नहीं रखता। जब तक कोई जुआन मेन उस्ताद सबसे अच्छे जेड पत्थर से उसे ना हटाए, तब तक ठीक नहीं होगा। अगर आपको भरोसा नहीं है, तो जिंघाई के सारे ऊंचे दर्जे के जेड पत्थर खरीद लीजिए। इस तरह अगर वह छोटी बच्ची जुआन मेन के कुछ तरीके जानती भी है, तो भी कुछ नहीं कर पाएगी। पापा उठिए। सुबह सुबह हंगामा मत करो। पापा थोड़ा और सो लें, थोड़ा और। मम्मी उठिए। मम्मी। मेंग मेंग, तेरी मम्मी को क्या हुआ है? मम्मी पर भूत का साया है। वह मरने वाली है। क्या भूत का साया बचा सकते हैं? बचा सकते हैं, पर दादा, कृपया मेरे लिए कुछ अच्छे जेड के बर्तन ढूंढ दीजिए। यह मैं करूंगा। मैं जियोंग हाई हूं। अब तुरंत इसी वक्त अपने घर का सबसे अच्छा जेड बर्तन मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है? क्या सब खरीद लिया गया? पर दादा क्या हुआ? बाजार के सारे अच्छे जेड बर्तन किसी ने खरीद लिए। उन्हें पता था कि हमें जेड की जरूरत होगी। तो अब क्या करें? प्राचीन जेड नीलामी। आज ही सालाना नीलामी हो रही है। बधाई हो शाओ वांग, अब निश्चित है। बिल्कुल। पूरे जिंघाई में कोई चीज नहीं है जो वांगतेंग न पा सके। अरे मेंग 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 मेंग, वो तू पहले यहीं देख ले। पापा घर जाकर बूढ़े से कुछ पैसे ले आए। पापा मैं क्या कहूँ तुम्हें? मम्मी इतनी बीमार है और तुम कंजूसी कर रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मम्मी ने पहले ही तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें छोड़ देगा। अरे वो तुम्हारी माँ भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। आखिरी बार पूरी ताकत से तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन साफ बता दूं, पापा की जेब में अब ज्यादा पैसे नहीं बचे। मेरी बिक्री के पैसे मिलाकर भी कुल 6 करोड़ से ज्यादा नहीं। पैसे का मामला मैं संभालूंगा। अरे नहीं, अरे प्यारी, फिर मिले। तूने ही मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। बकवास मत कर। तुझ में बुरी आत्मा की गंध है। नीलामी शुरू होने वाली है। कृपया सभी मेहमान जल्दी अपनी सीट लें। जब मैं माँ को बचा लूंगी, फिर आकर इसे ठीक करूंगी। हाँ, मुझे मारना चाहता है, हाथ दिखा। अरे हाँ, एक बात बताऊं, जिंघाई शहर के सारे बढ़िया मैंने खरीदे हैं, और इस नीलामी के सारे जेड मैं ले लूंगा। वांगतेंग, तू मौत की तलाश में है। पता नहीं मैं मरूं या नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास जेड नहीं हुआ तो जिंगशुयू मर जाएगी। मेंग मेंग, रुक। पापा अभी पैसे लाने जाता। क्या तू पैसे खर्च नहीं करना चाहता? फिर भागेगा ना? तू अपने पापा के बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है? पापा भले ही कंजूस हो, लेकिन इज्जत का सवाल है ना। इस आदमी ने मेरा अपमान किया। पैसे का मामला, तू बस आदमी के साथ बोली लगाती रह। तू फिर से मुझे बेचने वाला है ना? अरे ऐसे कैसे? मैं किसी को बेचूं, तुझे नहीं बेचूंगा। मैं तेरे वर्तमरिस एक पैसा भी नहीं लूंगा। ठीक है, एक बार और भरोसा करता हूँ। पापा तेरे मौजूदा पैसे नहीं लूंगी, लेकिन भविष्य के पैसे तो लूंगी ही। पापा वो मैत्रेय जेड पेंडेंट माँ को बचा सकता है आज किसी भी हालत में। तुझे वो खरीदना ही होगा। ठीक है, लक्ष्य तो है। ये आदमी
थोड़े से पैसे लेकर मेरे सामने अकड़ रहा है। देखना मैं आज कैसे इसे चूना लगाता हूँ। नीलामी शुरू होती है। देखिए, पहली वस्तु पूर्वी जिन राजवंश की बहुमूल्य जेडमाला। आरंभिक बोली 6 करोड़। हर बोली कम से कम 10 लाख पड़े। मिस्टर वांग, आपने नहीं कहा था कि आज सारे जेड खरीद लेंगे? हाँ, तो क्या तू बदबूदार सुरक्षा गार्ड मुझसे मुकाबला करेगा? मुकाबला नहीं, लेकिन आज आपका शो ज्यादा हो गया। मैं बस तुम्हें चूना लगाना चाहता हूँ। 8 करोड़। 8 करोड़ से मुझे चूना लगाएगा कि बीजिंग के पहले युवा मास्टर की ताकत क्या है? आज तेरी आंखें खोल दूंगा। 20 करोड़, 30 करोड़। 40 करोड़। 40 करोड़ पहली बार। इतने कम पैसे बढ़ाकर जेड लेना चाहता है। जल्दी मत कर, अभी बाकी है। 40 करोड़ तीसरी बार। बिक। बधाई हो मिस्टर वांग, माला आपकी। यही वो जेड है जो जियांगशु को बचा सकता है। अगर उसे बचाना है तो उसे मेरे बिस्तर पर ले आ। मैं तेरी माँ को तेरे बिस्तर पर भेज दूं चाहिए? तूने मुझे मारा। क्या तू जियांगशु को बचाना नहीं चाहता? मैं अपनी पत्नी खुद बचाऊंगा, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा, देखता हूं तू उसे कैसे बचाता है। मैं सिर्फ ये जेड ही नहीं तोड़ूंगा, आगे आने वाला हर जेड मैं तोड़ दूंगा। देखिए दूसरी वस्तु। उत्तरी सोंग राजवंश का फूल पक्षी जेड जग। आरंभिक बोली 20 करोड़। 20 करोड़। मिस्टर वांग, आप बीजिंग के पहले युवा मास्टर नहीं हैं। आरंभिक बोली से ही क्यों शुरू कर रहे हैं? मैं 30 करोड़। 60 करोड़। 70 करोड़। 80 करोड़। आगे बढ़ो। मिस्टर वांग ने 80 करोड़ बोली। और कोई बोली? क्या बोली? वो बेकार बोतल। 50 करोड़ भी नहीं आता। अच्छा, तो फिर इसे इस मूर्ख अमीर को दे देते हैं, जो पैसा फेंकने वाला बेवकूफ है। ये जिजग 40 करोड़ के भी नहीं है। सच में मिस्टर वांग को चूना लगा दिया। तेरा क्या लेना, मेरे पास पैसे हैं। हथौड़ा क्यों नहीं मारते? बधाई मिस्टर वांग, 80 करोड़ में जेड जग आपका। ये वो जेड है जो जियांगशु को बचा सकता है। मिस्टर वांग दिलदार हैं। अरे करोड़ों का जेड जग कहने से तोड़ दिया। बस 1 करोड़ की बात है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं। जारी रखो। अगली। 15 करोड़। अगली। 30 करोड़। येतांग राजवंश का मैत्रेय जेड पेंडेंट महारानी वू जेतियान का था। आरंभिक बोली 50 करोड़। बदबूदार सुरक्षा गार्ड। अब बोल। सच में पैसों का बेवकूफ। पापा, वो मैट्री जेड पेंडेंट माँ को बचा सकता है आज किसी भी हालत में। तुझे वो खरीदना ही होगा। 50 करोड़। मिस्टर वांग को इस मक्कार ने कम से कम कई करोड़ का चूना लगाया। क्या यह नीलामी का झांसा देने वाला है? मुझे चूना लगाना पसंद है, लगाने दे। जियांग पेंग, बताओ, क्या वह 50 करोड़ निकाल सकता है? मिस्टर वांग, हम जियांग परिवार आपके वांग परिवार का पीछा नहीं करता, भले ही बूढ़ा पागल होकर पूरा समर्थन दे। शायद कम समय में इतने पैसे निकाल पाए। अभी काफी नहीं, मैं और आग बढ़ाऊंगा। 60 करोड़। 70 करोड़। बस। तू आगे नहीं बोली बढ़ाएगा? क्या तू बीजिंग का पहला युवा मास्टर नहीं है? क्या तू नहीं आज सारे जेड लेने वाला था? तो क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्या तू समझता है कि तू बदबूदार सुरक्षा बोली बढ़ाकर मुझे चूना लगा रहा है? तूने मुझे इतनी बार चूना लगाया, मैं तुझे एक बार चूना लगा दूं तो तू जेल में सड़ेगा। तो फिर ऐसे मिंग मिंग पैसे दे। पापा, अभी आत्मर काली आत्मा बाहर निकले। गुरु की रक्षा ऊपर नवलोक। धनपति मदद करो। छोटी देवी, क्या आदेश है?
यमराज से लड़ना है या वाहन चुराना? नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी। तो अपने माँ की भाई के पास जाना है, तो तुझ बूढ़े के पास क्यों आई? मैं अपने पापा का। छोटी देवी, तू सच में अपने पापा को लूटने आई है? ये कैसी बात है? गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। छोटी देवी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। नियम? क्या नियम? मैं पूछती हूँ, मेरे पापा के पैसे ही मेरे पैसे हैं ना? हा हा हा। मैं अपने पापा के पैसे से उनका काम करूँ, किससे एतराज है? क्या तुझे है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन अच्छा, तू मेरी मदद नहीं करेगा? तेरा ये धन वृक्ष बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं अमीरों से लूट कर गरीबों को दूंगी। मैं मदद करूंगा। मेंग मेंग देवी का काम चाहे आसमान गिरे मैं करूं। ये बात आई। बाप को लूटते देखा है, इतना लूटते नहीं देखा। यह सज्जन 70 करोड़ बोली, कोई और? मिस्टर वॉन्ग, क्या सच में मैथ्रे जेड नहीं लेंगे? अगर मैं ले लूं तो आपका सब कुछ बेकार जाएगा। अगर तू सच में 70 करोड़ निकाल सके तो बेकार जाए तो जाए, लेकिन अगर नहीं निकाल पाया, तेरी जिंदगी जेल में गुजरेगी। भले ही मेंग मेंग पैसे न निकाल पाए, क्या मैं सिर्फ 70 करोड़ नहीं निकाल सकता? मैं भी निकाल सकता हूं। पैसे चुका दो। क्या जल्दी है? अभी हथौड़ा नहीं मारा। 70 करोड़ पहली बार, 70 करोड़ दूसरी बार, 70 करोड़ तीसरी बार। बिका, बधाई हो, इस सज्जन को 70 करोड़ में आज का सबसे बेहतरीन जेड आपका। क्या सच में अपनी कमाई का पैसा खर्च करना पड़ेगा? कैसे हो मेंग मेंग? फोन लाओ। अब लोन लेने की सोच रहे हो? शायद देर हो चुकी है। मिस्टर वॉन्ग, यह एक बदबूदार सुरक्षा गार्ड, कौन सा बैंक इसे लोन देगा? मेरे पापा के पास कितने पैसे हैं? लोन की जरूरत नहीं। ये लड़की क्या मेरे छुपे हुए खजाने के बारे में जानती है? पापा, तू पागल तो नहीं हो गया? अब तू पागलपन का नाटक करे तो भी नहीं चलेगा। अगर तू 70 करोड़ नहीं निकाल सका तो तुम दोनों पिता पुत्री नहीं जा सकते। किसने कहा मैं नहीं निकाल सकता? मैं एक सामान्य आदमी बनकर रहना चाहता था, लेकिन बदले में ड्यूटी मिली। ठीक है, अब नहीं छुपू हूं, सच कह रहा हूं। अरे करोड़पति, पहले पैसे चुका। अगर तू सच में 70 करोड़ निकाल सका तो मैं जमीन पर पड़ी ये सब चीजें चबा जाऊंगा, यकीन मान। पूरे मामा, तेरे दांत बहुत अच्छे हैं। मैं एक एक करके तेरे मुंह में डालूंगी। जल्दी कर, पैसे चुका। भुगतान सफल। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 70 करोड़। देखो, तुम्हें कुछ नहीं देखा। अगर पापा को पता चल गया कि ये पैसे उसने भविष्य में कमाए हैं, अरे नहीं नहीं, उसे बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। मिस्टर वॉन्ग, अब क्या करें? घबराओ मत, गुरुजी को बुलाओ। कहां जा रहे हो? अरे डोना, तुम क्या करने वाले हो? बेशक, पूरे मामा को खिलाने। मिस्टर वॉन्ग, बचाओ। अरे क्या तू भी खाना चाहता है? अरे नहीं नहीं, तूने मेरी माँ को परेशान किया। मेंग मेंग, बस इतना काफी है। मैंने जेड पेंडेंट पर एक बुरी आत्मा का जाल बिछाया है। हर पल माँ के अंदर के जादू को खत्म करेगा। थोड़ी ही देर में माँ जाग जाएगी। अब तू मुझे बता सकती है मेरे फोन में बैलेंस कहाँ गया, और मेरी बिक्री का पैसा भी नहीं है। पापा, फोन तो तेरे पास ही था।
अरे मेरा गुस्सा में तो अभी आता है। बिजली और गर्जना के देवता, अपनी शक्ति दिखाओ। बुराई नाश हो। मेंग मेंग, हर बार ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या तू पीछे वाले को ढूंढ सकती है? आकाश पृथ्वी असीम दूर तक। मिल गया। गुरुजी, बुरा हो उसने न सिर्फ मेरी बुरी आत्मा को नष्ट किया, बल्कि मुझे ढूंढ भी लिया। तो अब हम क्या करें? मिस्टर वोंग, घबराओ मत। पहले यहां से निकलते हैं। मेरी मां को नुकसान पहुंचाकर भागोगे? मेरी मां को नुकसान पहुंचाकर भी भागते हो? छोटी लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद मेरे पास आने की? तू जैसों को मैं आराम से संभाल सकती हूँ। हाँ, बहुत बड़ा मुंह। आज तुझे अपनी ताकत दिखाता हूं। बुरी शक्ति शरीर में सब कुछ अभेद्य। अरे पिंग 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 पिंग। मैं ठीक हूं। अब मैं खुद को ताकत से भरा महसूस कर रहा हूं। इतना ताकतवर? अब इसकी ताकत पहाड़ फोड़ सकती है। बोलो, अब कैसे लड़ोगे मुझसे? पापा, मुझे भी आती है लाश का जादू। जरूरत नहीं है मेंग मेंग। पापा भरोसा रख, मेरा दर्द रहित संस्करण है, यकीनन इसे पटक देगा। बड़ी बातें। मेंग मेंग, मैं तो तेरा बाप हूं, तू ऐसा नहीं कर सकती। मतलब छह देवता सुनहरी रोशनी से शरीर को ढके, जल्दी जल्दी जैसे आदेश। तेरा ये काम नहीं आया। माफ करना पापा, मैं गलत ताबीज ले आई। इतने बड़े मामले में गलती नहीं करनी चाहिए थी। माफ कर पापा, मैं मेंग मेंग से गलती हुई। बच गया, वरना अनाथ हो जाता। तू अपने बाप को ही लूटेगी ना? नहीं करूंगी, नहीं करूं। बुराई दूर हो, सब कुछ जल्दी जल्दी जैसे आदेश। पक्का अब ठीक है। पापा, आगे बढ़ो। सच में ठीक है। यकीनन इससे पटक देगा। पक्का। अपनी बेटी पर भरोसा नहीं? ये कैसे हो सकता है? अब मेरी बारी। छी, दूसरों की जिंदगी चुराने वाला छोटा सा कीड़ा। मेंग मेंग जैसी ताओवादी प्रतिभा, महान गुरु से लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? जीवन शक्ति खत्म। अरे पिंग पिंग। तू बहुत जल्दी खुश हो गया। मेरे पास अभी भी एक हथियार है। गुरुजी, मैं कमजोर हूं, ये नहीं सह पाऊं। महान दानव, आपका वफादार सेवक आपसे विनती करता है। अवतरित हो। इतना जालिम, खुद को भी मार डाला।
थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। मेंग मेंग, एक बड़ा आ गया, तुम्हारे वो तावीज काम करेंगे। पिशाच राजा आ रहा है, कोई तावीज काम नहीं करेगा। तुम वहीं रहो या मैं संभालता हूँ। तुम कर सकते हो। बस मेरे हाथ में है। सच में नादान हो पिशाच राजा का अपमान करने की हिम्मत। बकवास पिशाच राजा, उसे मुझ पर गुर्राने दे तो दिखाऊं। कौन है जो मेरा अपमान करने की हिम्मत रखता है? अब पता चला ना पिशाच राजा की शक्ति कितनी भयानक है। मेंग मेंग, हवा तेज है, भागो। भागना चाहते हो? गुरुकू, उसे मारो। बेवकूफ, किसने कहा मैं भागना चाहता हूँ? क्या भौंक रहे हो? यह छोटी साहिबा यहाँ कैसे? पिशाच राजा का अपमान। पिशाच राजा कृपया हाथ दिखाएं। चुप रहो। पिशाच सामने दिखावा करते हो। लगता है तुम नहीं चाहते यमलोक में रहना। गलती हो गई, छोटी साहिबा, मुझसे गलती हुई। गुरुकू, यह क्या हो रहा है? चुप रहो, पिशाच राजा के इस कदम में कोई गहरा अर्थ है, तुझे सवाल उठाने का हक नहीं। अरे तुम बूढ़े बेवकूफ। मान गए। मान गया। बस तभी समझदार हो, घुटनों के बल ठोक। तेरा पिशाच मानता है या नहीं? मान गया, वह मान गया। देखो, उसने तो सिर झुका दिया। किसने तुम्हें बीच में बोलने को कहा? ठीक है। अगर फिर से मानव लोक में बुराई करने आए तो मैं अपने भाई बंदर को बुला लूंगी, तुम्हारा पूरा हिसाब करूंगी। नहीं करेंगे। गुरुकू, जल्दी से संभल जाओ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आखिर क्या बात है? गुआंग युआन, बात मत पूछो, अब पेंग पेंग को बचाना है। अरे मेंग मेंग हो ना, सुना है तुम पेंग पेंग को बचा सकती हो। पूरे मामा ने बार बार मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया और तुम चाहते हो मैं उसे बचाऊं? नामुमकिन। शुयू मासी, मुझे तुमसे विनती है, कृपया पेंग पेंग को बचा लो, वह तुम्हारा अपना छोटा भाई है। मेरा कोई भाई नहीं है। जियांग शुयू, तेरी मासी लियू ने तो तेरे सामने घुटने टेक दिए, और क्या चाहिए? मैं क्या चाहती हूँ? उन दोनों ने साधु के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया और तुम मुझसे पूछते हो मैं क्या चाहती हूँ? अरे बूढ़ा बेवकूफ, पूरा मामा अपनी करनी का फल पा रहा है। अगर तुमने फिर मेरी माँ पर चिल्लाया तो मैं एक मुक्का मारकर तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। छोटी बच्ची। गुआंग युआन, नहीं। अरे जियांग परिवार के मुखिया, अब जियांग पेंग को बुरी ऊर्जा ने घेर लिया है। स्मिंग मेंग मेंग ही उसे बचा सकती है। क्या चिल्ला रहे हो? मुझे यकीन नहीं कि उसके अलावा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं अब तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे बाद में मत कहना कि मैंने नहीं बताया। पूरे मामा के शरीर में बुरी ऊर्जा गहराई तक घुस चुकी है। 3 दिनों के अंदर वह 7 छिद्रों से खून बहाकर मर जाएगा। अरे अरे, इतना ही नहीं, उन दोनों ने बुरी विद्या का उपयोग करके नुकसान पहुंचाया है, जिससे जियांग परिवार का पुण्य कम हुआ है। अब 3 आपदाएं और 9 विपत्तियां लगातार आएंगी। अगर ठीक से नहीं संभाला तो जियांग परिवार खत्म हो जाएगा। इतना गंभीर? माँ, आप चिंता मत करो, मेंग मेंग के साथ आप और परदादा को कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकियों की मुझे परवाह नहीं। झूठी बातें फैला रही हो। जैसे भी मरने वाला मैं नहीं हूँ। क्या तुम मेरे पिता वाला हो और तुम मुझे नहीं बचाओगे? गुआंग युआन, तुम शुयू से विनती करो, देवी से पेंग पेंग को बचाने के लिए कहो। शुयू, यह मेंग मेंग का मामला है, मैं फैसला नहीं कर सकती। मुझे उसे बचाना है। यह असंभव नहीं है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बताओ तो। चाहती हूँ कि तुम मेरी माँ से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? नामुमकिन। तो फिर छोड़ो, चलो पापा, हम घूमने चलते हैं। मुझसे गलती हुई, मैंने तुम पर गलत आरोप लगाया, माफ करो। मुझे हाथ दिखाने के लिए 1 करोड़ एक बार। 1 करोड़? तुम लूट क्यों नहीं लेती?
लूटने में नहीं बचाना तो मत बचाओ, मुझे भी आलस आ रहा है। बुरे मामा चिंता मत करो, मेंग मेंग तुम्हारे लिए कागज जलाएगी। ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन अगर तुम पेंग पेंग को नहीं बचा पाए मेरे हाथ से कोई नहीं बचा, बैठो। तावे तियानलोंग, मामी मामी होंग, बुराई को मिटाओ 1 करोड़। काम खत्म। तुम इस तरह बीमार ठीक करती हो। तुम्हें क्या ठीक हो गया ना बस। मुझे लगता है मैं ठीक हो गया। मैं कूद भी सकता हूँ। कुल 10 करोड़। 1 करोड़ नहीं था। 1 करोड़ एक बार, मैंने 11 बार हाथ लगाया। 10 पर 1 मुफ्त, मैंने पहले ही छूट दे दी है। अगर पैसे नहीं दिए तो दैवी दंड मिलेगा। बाद में मैंने नहीं कहा था, ऐसा मत कहना। उसे दे दो। ठीक है। पापा मम्मी चलो शॉपिंग करते हैं मेरी तरफ से। बहुत अच्छे। कुछ दिन घर पर रहो, कहीं मत जाओ। तुम भी मेरे लिए मुसीबत मत लाओ। अब मैं क्या करूं? श्रीमती जियांग, मैं आपको वेई फेंग से निपटने में मदद कर सकता हूँ। मेंग मेंग, तुम हमें यहाँ क्यों लाई? डेट करने। डेट? हाँ, टीवी पर कहा, इससे पहले शादी फिर प्यार कहते हैं। अगर अच्छे से भावना नहीं बढ़ाई तो तलाक होना आसान है। इसलिए ताकि मैं एकल परिवार का बच्चा ना बनूं, मुझे खुद पैसे खर्च करने पड़े तुम्हारी भावना बढ़ाने के लिए। अरे तुम ये सब बकवास कहाँ से देखती हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अरे नहीं। शुयू, मुझसे शादी करो। मैं राजी हूँ। अच्छा। परफेक्ट। वाह कितनी खूबसूरत। चूम लो ना। पापा तुम करते क्यों नहीं? हम दोनों यहाँ डेट कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों आ रही हो? मैं निवेशक भी, तो मेरा होना जरूरी है। निवेशक? अगर हम दोनों ने जल्दी खाना नहीं खाया तो तुम अनाथ हो जाओगी। हाँ मेंग मेंग, मैंने उसके साथ 10 बार से ज्यादा अभिनय किया है। तेरी हर बात मानी। माँ को अब बहुत भूख लगी है, प्लीज हमें खाने दो, है ना? अरे तुम दोनों छोटे खाने के शौकीन, इस घर के बिना मेरे तो सब बिखर जाएगा। आओ छोटे खाने के शौकीन। शुक्रिया। चलेगा? पहले हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो। मैं मरने लायक हूँ। जियांग पेंग, यह क्या नया नाटक है? शुयू, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में हमारे बारे में क्या था। पहले हमने तुम्हारे साथ बहुत सी बुरी बातें की। आज मैं और पेंग पेंग यहाँ तुमसे माफी मांगते हैं। नेवला मुर्गी को नमस्ते करे उसका मतलब अच्छा नहीं होता। इसका मन अच्छा नहीं है। मामा को सच में गलती का एहसास हो गया है। बस माफी मांग ली। रास्ता दो। शुयू, एक और बात है, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के बारे में बताना चाहता हूँ। पूरी डायन तुम माँ के साथ फिर क्या करना चाहती हो? मेंग मेंग चिंता मत करो, माँ ठीक है। पूरा दिन खेलने के बाद पहले पापा के साथ नहा लो, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। तो आज रात हम सब साथ सोएंगे? आखिर क्या कहना है? अगर उस बात से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, असल में तुम्हारी बेटी अभी भी जीवित है। क्या? पहले उत्तेजित मत हो, सुनो। तब पिता ने तुम्हारी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बच्चे को दूर भेज दिया कि वह मरा हुआ पैदा हुआ। तो मतलब मेरा बच्चा जीवित है? इतना ही नहीं, मैंने उस व्यक्ति से भी संपर्क किया जिसने बच्चा गोद लिया था। वह कुछ दिनों में बच्चे को वापस लाएगा। रुको, तुम लोग मुझे इस बात से बेवकूफ बनाना चाहते हो ना? शुयू, भरोसा रखो, जब बच्चा आएगा तुम DNA टेस्ट करा लेना।
अगर वह तुम्हारी अपनी नहीं निकली तो मुझे जो सजा दो मंजूर है। हमें सच में एहसास हो गया है कि आप बस चाहते हैं कि तुम माँ बेटी फिर से मिल जाओ। मेंग मेंग भले ही प्यारी और समझदार, लेकिन वह आखिरकार तुम्हारी बेटी नहीं है। बस अगर फिर से ऐसी बात सुनी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कहो हम ऐसा करके सच में काम चलेगा। पेंग पेंग माँ भी औरत है। कुछ दिनों में जब बच्चा वापस आएगा तो वह खुद मान जाएगी। लेकिन वह आदमी हमारी मदद क्यों कर रहा है? पेंग पेंग, जब तक वह हमारी मदद कर सकता है उसका मकसद कोई भी हो मायने नहीं रखता। माँ, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ। सुना नहीं, माँ थक गई है। जल्दी से लाइट बंद करो और सो जाओ। छोटे बदमाश, तू बागी होना चाहता है। क्या? हाँ ठीक है, मुझे पता है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? मेंग 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 की माँ मिल गई। मुझे अभी जियांगचिंग जाना है। जाना तो चाहिए। मिंग मिंग अभी छोटी है, कुछ दिन वह मेरे साथ रहेगी। तो तुम्हारे भरोसे। मेंग मेंग भले ही प्यारी और समझदार है, लेकिन वह तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है ना? क्या? पापा जियांगचिंग में माँ को माँ तो यहाँ है। जियांगचिंग क्यों गए? सच में बड़े बेवकूफ हो। मिंग मिंग, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? क्योंकि मैं गणना कर सकती हूँ। और अगर गणना गलत निकली मैंग मैंग से गलत, तुम मेरी माँ हो। तो मिंग मिंग मेरी प्यारी बेटी है। जियांगची चेचेचोट साहब ने कहा है कि बहुत जरूरी काम है। बुरे मामा फिर क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। अच्छा मिंग मिंग, तुम आंटी ली के साथ थोड़ी देर खेलो, ठीक है? माँ, अगर बुरे मामा ने तुम्हें परेशान किया, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। जाओ। बच्चा लाया गया है, आप देखना चाहेंगी। जिंगहाई अस्पताल में डीएनए टेस्ट कराते हैं। जैसा तुम कहो। दादी। दुआ दुआ डरो मत, यह तुम्हारी माँ है। माँ। सब कुछ परीक्षण परिणाम आने के बाद ही बात करेंगे। यह मामला बहुत गंभीर है, तुम्हारी मेहरबानी। शुयू, तू चिंता मत कर मुंडासा है। तुम यहाँ थोड़ी देर रुको, मैं अभी रिजल्ट लेकर आती हूँ। दादी, क्या माँ मुझे पसंद नहीं करती? दुआ दुआ बकवास मत करो, कोई माँ अपनी बेटी को पसंद नहीं करती। रिजल्ट अभी नहीं आया, बच्चे से ऐसी बातें मत कहो। आंटी, अगर आप दूधुओं को पसंद नहीं करती तो दूधुओं को वापस भेज दीजिए। दूधुओं को आपसे एक बार मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर वह सच में मेरी बेचारी बेटी है तो मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हूँ। दुओ दुओ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती ऐसा नहीं है, बस हमें परीक्षण का परिणाम आने दो, तभी हम अपने रिश्ते को पक्का कर सकते हैं, वरना फिर से खुश होने का मौका गंवा देंगे, है ना? दुओ दुओ समझ गई। मुझे लगता है दुओ दुओ बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसी दिखती है। ध्यान से चलो। माफ करें, माफ कीजिए। अगली बार ध्यान रखना। हे भाई, हो गया। अच्छा, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। मुशेन, तुम्हारे सीसीटीवी फुटेज में एक भी सीधा चेहरा नहीं है, मैं क्या देखूं? अरे फेंगे, मुझे लगा तुम उसके साथ थोड़ी रात बिताकर याद रखोगे। शायद याद हो, मुझे उस समय दवा दी गई थी। मुझे क्या याद रहेगा? मेरी गलती, मेरी गलती। आज रात शराब पिलाकर माफी मांगूंगा। लेकिन वह मेंग मेंग है। फेंगे, तुम चिंता मत करो, मेंग मेंग कोई साधारण बच्ची नहीं है, सब ठीक है।
Shu Yu. Report Prince Kuro. सच में मेरी बेटी है। बच्ची, माँ बुलाओ। माँ बुलाओ। माँ, डुओ डुओ। मेरी बच्ची, माँ को बताओ तुम ये साल कैसे बिताए? कैसे थे? डुओ डुओ को एक किसान परिवार ने गोद लिया था। उस परिवार में लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। डुओ डुओ को बचपन से काम करने पर मजबूर किया जाता था। अगर ठीक से नहीं किया तो पिटाई होती थी। क्या? डुओ डुओ, माफ करना, माँ की गलती है। अभी भी दर्द है? दर्द नहीं है। इस बार माँ मत जाइए। दुओ दुओ आज्ञा मानेगी। डुओ डुओ। माँ, वह कौन है? जियांग जी, मेंग मेंग जी आपसे मिलने पर जोर दे रही है। मेंग मेंग डुओ डुओ दीदी है, माँ की अपनी बेटी। तुम, मैं हूँ माँ की बेटी। बस करो, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। तुम तो चुप रहो। ये दोनों मेरी बेटियां हैं। जिसने भी गपशप फैलाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मेंग मेंग, अब से डुओ तुम्हारी सहेली रहेगी, ठीक है? मेरी माँ से लड़ने की हिम्मत? नहीं नहीं, तू चिंता मत कर। मैं तेरी माँ से नहीं लड़ूंगी। मुझसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन डीएनए रिपोर्ट कैसे? मेंग मेंग, मैं माँ को दुखी नहीं देखना चाहती। माफ करना, मैं तेरी माँ से नहीं लड़ूंगी। अगर तू मुझे पसंद नहीं करती तो मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तू मेरी माँ से लड़ने की कोशिश, मुझे माँ के पास रहकर ही बहुत खुशी है। 7 साल पहले मुझे लगा मैंने अपनी बेटी खो दी, पर भगवान ने मुझे एक साथ 2 बेटियां दे दी। माँ, मत रो। कोई बात नहीं, बच्चों का मामला है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। आज माँ खुश है, तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलती हूँ। चलो। मेंग मेंग, डुओ डुओ, जो पसंद हो खुद चुन लो। आज सब कुछ मम्मी के पैसे पर। जाओ। डुओ डुओ, तू क्यों नहीं जा रही? मम्मी, मुझे नहीं चाहिए, तुम मेंग मेंग के लिए ले लो। डुओ डुओ, मम्मी के पास बहुत सारे पैसे हैं, मम्मी के पैसे बचाने की जरूरत नहीं। अगर तू नहीं जाएगी तो मम्मी नाराज हो जाएंगी। मम्मी, माफ करना, मैं जाती हूँ। जाओ। इस बच्ची ने कितने दुख झेले हैं, तभी इतनी सावधान रहती है। दीदी, मैं ये देखना चाहती हूँ। ले लो बच्ची। मेंग मेंग, तू यह पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। मुझे नहीं चाहिए। एक कम है। मैडम माफ कीजिए, हमारी तरफ से एक क्लिप कम है। पूछना था कि क्या आपकी बच्ची ने ले लिया। मेंग मेंग, डुओ डुओ। इधर आओ। मेंग मेंग, डुओ डुओ, ईट हर आउट। मम्मी, क्या हुआ? तुम लोग वहां क्लिप से खेल रही थी? हाँ, पर मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने काउंटर पर रख दी। हाँ, ऐसा ही है। तो फिर एक क्लिप कम कैसे? मेंग मेंग, डुओ डुओ, अगर तुम में से किसी ने ली है, अब मान लो तो मैं माफ कर सकती हूँ, वरना बाद में जिसकी जेब से निकली मैं उसे बख्शूंगी नहीं। मम्मी, डुओ डुओ ने सच में नहीं ली, देखो। नहीं है ना? मेंग मेंग, क्या सचमुच तूने ली? मम्मी, मैंने सच में नहीं ली, मेरा विश्वास करो। यह मेरी जेब में कैसे आ गया? अब बोल, यह क्या है? मम्मी, मेंग मेंग को गलती का एहसास हो गया। मेंग मेंग, आगे से अगर कुछ पसंद हो तो मम्मी को बता देना। मम्मी तुझे खरीद कर देगी, लेकिन फिर कभी ऐसा मत करना, समझ गई? मम्मी, मेंग मेंग समझ गई। मम्मी को तुझ पर भरोसा है, लेकिन सजा के तौर पर आज तुझे कपड़े नहीं दिलाऊंगी। मम्मी, तो डुओ डुओ को भी नहीं चाहिए।
नहीं, तुझे लेने होंगे। यह इनाम है, जाओ। हिम्मत हुई मुझे फंसाने की? मिंग मिंग, डुओ डुओ, मम्मी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती है, तुम लड़ना मत। माँ की बेटी क्यों बनकर आई? मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं किया। तू मम्मी को तो बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। और पहले मुझे क्यों फंसाया? सच में नहीं। Meng Meng, नहीं। उस वक्त सिर्फ तूने मुझे छुआ था। किसी और को मौका ही नहीं था क्लिप मेरी जेब में डालने का। तुम क्या खेल रही हो? कुछ नहीं मम्मी, हम खेल रहे हैं। अच्छा खेलो, डुओ डुओ को मत सताना। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी? हम तो बहुत अच्छी हैं। मुझे नहीं पता तू क्या करना चाहती है, लेकिन तूने मम्मी को दुख पहुंचाया। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तुम क्या खेल रही हो? कुछ नहीं मम्मी। मैं और डुओ डुओ नई ड्रेस देख रहे हैं ना? डुओ डुओ। मम्मी मेंग मेंग मेरे साथ बहुत अच्छा करती है। तेरी किस्मत अच्छी है, कल तुझे सबक सिखाऊंगी। मिंग मिंग समझ जा, मम्मी 2 दिन में तुझे भी ले जाएंगी। बाहर आ जाओ, मम्मी ने तैयार कर लिया। मिंग मिंग, डुओ डुओ, मम्मी को ऑफिस जाना है। तुम घर पर अच्छे से रहना। मम्मी जाती हैं। मेंग मेंग, तू क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? बेशक तुझ जासूस से पूछताछ कर रही हूँ। मम्मी के पास आने का तेरा क्या मकसद है? मेरा कुछ नहीं। दादी ने कहा मैं मम्मी की बेटी हूँ। मम्मी मेरे साथ इतना अच्छा करती हैं, मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? क्या सच में सिर्फ गलतफहमी है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पापा को बुलाना होगा। मेंग मेंग, तू चिंता मत कर, दीदी तुझसे मम्मी नहीं छीनेगी। मेंग मेंग, दीदी को मत भगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। बेहतर है तेरे मन में कोई बुराई ना हो। कितना अच्छा अभिनय करती है। तू उसे कब भगाएगी? मालिक की अपनी योजना है, बस तू मेरा साथ दे। छोटी सी लड़की, दर्द हो रहा है। अगर तूने अपनी मर्जी से कुछ किया, मालिक की योजना बर्बाद की, तो मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। डुओ डुओ की क्या हालत है? डुओ डुओ को बुखार आ गया था, हमने दवा दे दी। मैं सुबह जाते वक्त तो ठीक थी, अचानक बुखार कैसे? नहीं, आप घबराइए मत। हमें भी नहीं पता, हम लौटे तो यह हाल था। बस क्या? बस जाने से पहले हमने डुओ डुओ को मेंग मेंग से झगड़ते देखा। बकवास मत करो। 2 बच्चे खेल रहे थे, कोई झगड़ा नहीं था। मेंग मेंग, मैं तुझसे मम्मी नहीं छीनूंगी, मुझे मत भगा। मम्मी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे? डुओ डुओ को बुखार है, मम्मी उसकी देखभाल के लिए लौट आई। बुखार? मिंग मिंग, सच सच बता मम्मी को, क्या तुझे डुओ डुओ पसंद नहीं? हाँ, वह तुम्हारी बेटी नहीं है। वह बुरे मामा और बुढ़िया राक्षसी द्वारा तुम्हें बेवकूफ बनाने लाई गई है। मिंग मिंग, तू मम्मी को बचाना चाहती है, मम्मी को खुशी है, लेकिन डीएनए टेस्ट झूठ नहीं बोलता। डुओ डुओ भी तुझी की तरह मम्मी की बेटी है। नहीं मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ। मेंग मेंग की बात झूठ नहीं हो सकती। मिंग मिंग, मम्मी जानती है कि तुझे थोड़ा तांत्रिक ज्ञान है, लेकिन तू विज्ञान पर सवाल नहीं उठा सकती। तांत्रिक ज्ञान विज्ञान से कम कैसे है? पर दादा को मैंने ही बचाया था। तो तूने डुओ डुओ को सताने का बहाना यही बनाया? अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मिंग मिंग, मम्मी, डुओ डुओ जाग गई, कैसी है? मम्मी, सब मेरी वजह से हुआ। मिंग मिंग नाराज हो गई। तेरी गलती नहीं है, डुओ डुओ सबसे अच्छी है।
लेकिन बस तेरा इसमें कोई दोष नहीं। अच्छे से आराम कर। हमारा छोटा राक्षस क्यों उदास बैठा है? पापा मम्मी ने मुझे त्याग दिया। कोई बात नहीं, पापा तो है ना। वेई फेंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मम्मी जरा रुको। मेंग मेंग की मम्मी मिल गई। क्या हुआ जियांग जोंग? तुम्हें डर है कि कहीं मेंग की असली मां मिल ना जाए और फिर तुमसे तलाक ले लूं। तुम क्या बक रहे हो? मुझे तो तुम जल्दी से जाओ। और जियांग जोंग, तुम्हारी हर बात दिल को चीरती है। कहते हो कि मैं इस तरह तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ दूं। बकवास मत करो। मैंने कब तुम्हारा इस्तेमाल किया? अरे छोड़ो, मजाक कर रहा हूं। उस दिन के कैमरे में चेहरा साफ नहीं आया, अभी पता नहीं चला। हाँ, एक बात, अंदर वाली डोडो तुम्हारी बेटी है। बधाई हो माँ बेटी का मिलन। शुक्रिया, तुम मुझे बुलाकर लाई हो सिर्फ इस बात के लिए। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ मेंग मेंग की परवरिश के बारे में। मेंग मेंग माफ करना। नाटकबाज, दूर हट। अरे छोटी सी प्यारी, दूर हटने वाली तू है। डोडो ही जियांग परिवार की असली वारिस है। तो तुम्हारी ही करतूत है। तो क्या हुआ? अब तू जो भी कहेगी तेरी मम्मी नहीं मानेंगी। बहन, मैं तेरी मम्मी को छीन लूंगी और तेरी जगह ले लूंगी और तुझे मालिक के सुपुर्द कर दूंगी। तू मेरा क्या कर लेगी? मौत के घाट उतार दूंगी। डुओ डुओ। मम्मी, उसने मान लिया, वह नकली है। हटो। मेंग मेंग, ठीक हो? ठीक हूँ। डुओ डुओ। डुओ डुओ ठीक है। मम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डुओ डुओ। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? पूरे शरीर पर कई जगह नरम ऊतकों में चोट है। शुक्र है हड्डी नहीं टूटी। आप एक माँ होकर बच्चों का ध्यान कैसे रखती हैं? मम्मी, मम्मी यहाँ है। मम्मी माफ करना, आपको चिंता दी। तेरी गलती नहीं है, मम्मी की गलती है। मम्मी तेरी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई। मम्मी, क्या आप मेंग मेंग को माफ कर सकती हैं? सब मेरी गलती है। मैं ही उसे परेशान करती हूँ। तेरी गलती नहीं। पहले यह सब मत सोच, आराम कर, ठीक है? मम्मी थोड़ी देर में तेरे पास आती हैं। पापा, क्या मम्मी ने मुझे छोड़ दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी को मेंग मेंग सबसे ज्यादा प्यारी है। सच में? बेशक। डुओ डुओ कैसी है? ठीक है, हड्डी नहीं टूटी। मम्मी, मेंग मेंग, तू आगे से इतना गलत गलत नहीं करेगी ना, ठीक है? लेकिन मेंग मेंग, अब तक तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? पता है तुझे, डुओ डुओ जब उठी तो उसका पहले शब्द था कि मैं तुझे माफ कर दूं। वह तुझसे इतना प्यार करती है, तू उसे अपना क्यों नहीं बना सकती? मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सोचती हूँ हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। मेंग मेंग कम से कम ऐसा नहीं करेगी। तेरी बेटी ने मेरी बेटी को पीटा, इससे बढ़कर क्या सबूत चाहिए? कल तलाक के कागजात पर दस्तखत करते हैं। बचे हुए पैसे तुझे लौटाने की जरूरत नहीं। मेंग मेंग के लिए उपहार समझ ले। नहीं जियांग शुयू, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं और मेंग मेंग तुम्हारे पैसे के लिए आए थे? ऐसा नहीं तो क्या, दादाजी के इलाज से लेकर हमारी झूठी शादी तक। तुम्हारी नजर में मैं और मेंग मेंग बस मतलबी लोग हैं, है ना? माफ करना, मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन मुझे अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभानी है। तो फिर तुझे समझाने की जरूरत नहीं। मैं और मेंग मेंग तुम्हारे घर में नहीं रुकेंगे।
हम पिछले दिनों में तुम्हारे साथ कैसे रहे? तुझे पता है, खुद सोच। मम्मी, अगर तूने फिर मम्मी पर आवाज उठाई तो मैं एक मुक्के में तुझे बूढ़ा कर दूंगी। परिवार को एक साथ रहना चाहिए, सब मिलकर। नहीं, डुओ ही मेरी बेटी है। वह पहले ही इतना सब झेल चुकी है। मैं उसे और नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरी प्यारी मेंग मेंग, खाना खा लो। पापा, मम्मी अब बहुत खतरे में है। तुम मेरे साथ चलो और उन्हें बचाओ। मेंग मेंग, उन्होंने डीएनए टेस्ट करवा लिया है। वह झूठा है। मेंग मेंग, पापा जानता है कि तू माँ को पाना चाहती है, लेकिन उनकी पहले से एक बेटी है। पापा वादा करता है, बहुत जल्द तेरी असली माँ तुझे मिल जाएगी, ठीक है? डुओ मम्मी की बेटी नहीं है, मैं हूँ। तू ही उनकी बेटी है, लेकिन अगर तू पेट भरकर खाना नहीं खाएगी तो मम्मी को बचाने की ताकत कहाँ से आएगी? तुम्हें अभी मुझ पर भरोसा नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मेंग मेंग पहले कभी इतनी जिद्दी नहीं रही। क्या सच में कोई गड़बड़ है? लगता है मुझे जांच करनी होगी। तुम शुयू और मैंग मैंग का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो? हाँ। श्रीवेश शुयू की सिर्फ एक बेटी है जिसका डीएनए टेस्ट हो चुका है। एक डॉक्टर होने के नाते मेरी सलाह है कि कोई उम्मीद मत रखो। मैंग मैंग उनकी बेटी नहीं हो सकती। रिजल्ट आने से पहले हम इससे कोई भी फैसला नहीं कर सकता है ना? हाँ, तुम्हारी तरह बहुत देखे हैं जो बिना देखे ही मान जाते हैं। अच्छा, एक बात और, यह मेरा मोबाइल नंबर है। रिजल्ट आते ही मुझे सूचित करिएगा। शुक्रिया। वीफेंग, तुमने मेरी दीदी को तलाक दे दिया। तुम हमारे घर क्यों आए? क्या तुमने मेंग मेंग को देखा? नहीं, उसे क्या हुआ? सुबह सुबह मुझसे झगड़ा किया और फिर बाहर चली गई, अब तक वापस नहीं आई। वह इतनी छोटी है, तुम उसे अकेले बाहर कैसे जाने दे सकते हो? जल्दी से ढूंढो, नहीं तो। माँ, तुम लोग जल्दी से मैंग मैंग को ढूंढ। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। डुओ बेटी, माँ थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। दुआ मेंग मेंग और उसके परिवार को भगा दिया गया है। अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या जल्दी है? असली खेल शुरू हो गया है। बूढ़े पापा, मुझ पर विश्वास नहीं किया तो घर नहीं आऊंगी। कौन है? नहीं, नहीं, मैंग मैंग, तुम सच में बहुत होशियार हो। ये भी पकड़ लिया तुमने। जियू 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 एक पाई। सही जवाब। तो फिर यह गुलदाउदी मैं तुम्हें दे देता हूँ। ब्रह्मांड का मूल मंत्र, हजारों ऊर्जाओं का मूल, स्वर्ण प्रकाश मंत्र। मुझसे लड़ना चाहती है? मैं तुम्हें पकड़कर माँ के सामने ले जाऊंगी, उन्हें तुम्हारी असली सूरत दिखाऊंगी। अफसोस, वह मेरी माँ है। प्रकाशमय पवित्र गुलदाउदी। सच में जापानी काला जादू। पूरे दिन कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मैंग मैंग, तुम्हारा पारंपरिक चीनी जादू भी काम नहीं कर रहा। इतना मत इतराओ। 9 आसमानों की बिज हुआ भगवान, राक्षसों को दबाने आओ। बस दिखावा है। मुझे मत समझो अनजान। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम जादू नहीं कर सकती। सच?
अच्छा है, अच्छा है। सचमुच अच्छा है। मेंग मेंग, वी फेंग घबराओ मत। ये मेंग मेंग का नहीं हो सकता। मेंग मेंग को कुछ नहीं हुआ होगा। यह तो यह मेंग मेंग का है, पक्का मेंग मेंग का। अगर मेंग मेंग को कुछ हुआ, मैं उन सबको मार डालूंगा। मेंग मेंग। मुशेन मेंग मेंग के साथ कुछ हुआ है। मैं अभी आ रहा हूँ। क्या? क्या हुआ? डुओ डुओ अस्पताल में है, बीमारी बढ़ गई है। तब तुम पहले अस्पताल जाओ। मैं यहाँ हूँ। लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। वाकई जन्मजात ताओ शरीर है। इतनी जल्दी जाग गई। आखिर कौन है? कैसे पता चला कि मैं जन्मजात ताऊ शरीर हूँ? मैं सिर्फ इतना ही नहीं जानती कि तू, जन्मजात ताऊ शरीर है। बल्कि यह भी जानता हूँ कि तेरे ताओ शरीर को कैसे छीना जाए। तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, अभी समय नहीं आया। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। 3 दिन बाद तेरा जन्मदिन है, और वही दिन है जब मैं तेरा ताओ शरीर छीनूंगा। पापा माँ जल्दी आओ, मुझे बचाओ। मेंग मेंग। माँ, क्या तुम बहुत चिंतित हो? मेंग मेंग बेटा। माँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो अपनी बात? जब मैंने पहली बार मेंग मेंग को देखा था, वह दौड़ कर आई और मुझे माँ बुलाने लगी। फिंग भाई, मुशेन, मैंने लोगों को ढूंढने भेज दिया है, भले ही पूरा जिंगहाई उलट दूं। मैं मेंग मेंग को ढूंढ लूंगा। मुशेन, तुम अब ऊंचे पद पर हो, बहुत व्यस्त रहते होगे। माफ करना, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। तुम बस कोई भेज दो मेरी मदद के लिए। फेंग भाई, ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। पहले तो ये कि मेरी जान तुमने युद्ध के मैदान में बचाई थी, और यह पद भी तुम्हारा ही है। अच्छा ठीक है, भाइयों के बीच ये सब नहीं चलता। बस मेंग मेंग मिल जाए तो मैं तुम्हें दावत दूंगा। माँ, अब मेंग मेंग गायब है। डुओ डुओ बेटी, माँ तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन जब पता चला कि मेंग मेंग गायब है, मेरा दिल जल रहा था। हालांकि मैंने उसके साथ बहुत कम समय बिताया, ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत करीबी लगता है। ऐसा कहने से तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ऐसा क्यों हो? डुओ डुओ भी चाहती है कि मेंग मेंग जल्दी लौटे और हम साथ रहें। माँ को पता था तुम सबसे अच्छी हो। क्या माँ बेटी के बीच सच में कोई आत्मिक संबंध होता है? मेंग मेंग, फिर मिले। तुम उस काले कपड़ों वाले के साथ हो। हाँ मेंग मेंग, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम जितनी होशियार नहीं है। तुमने माँ का क्या किया? मेंग मेंग, चिंता मत करो, वह मेरी माँ है। मैं उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? अगर माँ को कुछ हुआ, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। बस उसे ज्यादा मत भड़काओ, हमारी बड़ी योजना पर असर पड़ेगा। हम 1000 बार मरने लायक हैं। मालिक, मुंह छिपाकर, हिम्मत है तो बाहर आओ। मेंग मेंग, तुम अभी उतनी ही शरारती हो। तुम मुशेन, मेंग मेंग मिली? नहीं, मैंने अपने पुराने साथियों से भी कहा, कोई सुराग नहीं। चिंता मत करो, मेंग मेंग की किस्मत अच्छी है। उसे ताओवादी जादू भी आता है, उसे कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहता था कि उसे यह सब ना आए, बस एक साधारण लड़की होती।
वैसे तुमने मुझे अब तक नहीं बताया उसे ये सब कैसे आता है। अब कोई खबर भी नहीं तो मुझे बताओगे? मेंग मेंग जब वह 2 साल की थी तब मुझे पता चला कि मेरी एक बेटी है। तुम अंकल छो, तुम क्यों? मुझे मत दोष दो बेटी, दोष अपने पिता वी फेंग को दो। पिताजी तुम्हें अपना सबसे अच्छा भाई मानते थे, सबसे अच्छा भाई। सबसे अच्छा भाई। मुझे पता है वह मुझे कभी सम्मान नहीं देता था। यह सोच सकर कि अपनी बेकार पोस्ट मुझे देख मैं खुशी खुशी उसके लिए मरूंगा और उसकी गुलामी करूंगा। सपना ऐसा नहीं है। बहुत हो गया। मेंग मेंग अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। तैयारी कैसी है? मालिक सब तैयार है, बस समय आने पर अनुष्ठान शुरू करना है और ताओ शरीर छीनना है आपके लिए। तुम्हारी ओर से जियांग पेंग ने जियांग परिवार पर कब्जा कर लिया, कल पैसे ट्रांसफर कर देगा। अब सब कुछ तैयार है, बस शो शुरू होने का इंतजार है। तो तुम्हें पहले से पता था कि उस पर यह संकट आएगा? इसलिए मैं इतनी जल्दी उसकी मां को ढूंढने निकला। उसके गुरु ने एक बार उसके लिए भविष्यवाणी की थी, केवल हम सब एक साथ रहकर ही यह संकट टल सकता है। अब उसे कहां ढूंढें? इतने सालों में कोई सुराग नहीं मिला? पहले मेरे साथी ने बताया था, उसने मुझे और उसे जियांगचेंग होटल के सीसीटीवी में देखा, लेकिन धुंधला था, उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जियांगचेंग होटल? हाँ। मैं और डुओ डुओ के पिता भी वहीं। क्या मतलब? क्या? मेंग मेंग मिली? नहीं। कृपया इस रहस्य को मेरे लिए सुरक्षित रखें, किसी को मत बताना। शुक्रिया। शुक्रिया। वे तुम वे वे को क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने डॉक्टर लिन से तुम्हारा और मेंग मेंग का डीएनए टेस्ट करवाया है। मेंग मेंग तुम्हारी असली बेटी है। मेंग मेंग मेरी असली बेटी है? डुओ डुओ तो? डुओ डुओ को किसी ने जानबूझकर भेजा होगा, दुनिया में इतना संयोग नहीं हो सकता। मेरे जाने के तुरंत बाद तुम्हें एक बेटी मिल गई। यह सब मेरी गलती है। मैंने मेंग मेंग को खो दिया। मेरी गलती है। डुओ डुओ को जरूर पता होगा, मैं अभी उससे पूछती हूँ। नहीं, शुयू अब ऐसा करने से सांप छू जाएगा। मैं कैसे शांत रहूं? बड़ी मुश्किल से मिली बेटी, फिर से मैंने खुद दूर कर दिया। तुम कैसे उम्मीद करते हो कि मैं शांत रहूं? शुयू, मेरी बात सुनो। यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, अब सबसे जरूरी काम मेंग मेंग को बचाना है ना? वी फेंग, क्या हम सच में मेंग मेंग को बचा सकते हैं? हाँ, मेरा विश्वास करो, हम मेंग मेंग को जरूर ढूंढ लेंगे। इतना आसान था। जियांग शुयू ने कंपनी मुझे सौंप दी। तुम कहते हो, क्या हमें उस डुओ डुओ की बात माननी चाहिए? मेरी राय में तुम इस छोटी लड़की की बात मान लो। यह छोटी लड़की साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा व्यक्ति होगा। हमें दूर की सोचनी चाहिए। अगर हमारा जियांग परिवार उस बड़े व्यक्ति से जुड़ जाए तो हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, मैं अभी उसे पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। दादाजी, आप लोग कैसे आ गए? इसे पकड़ लो। अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? बेटा, मास, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यह सोचकर उत्साहित हूं कि तुमने कल मुझे किसी रहस्यमय जगह ले जाने की बात कही। थोड़ा उत्साहित हूं। अच्छा, तो यह बात है। मुझे पता है तुम मेंग मेंग के बारे में सोच रही हो। चिंता मत करो, कल तुम मुझसे मिल सकोगी। डुओ डुओ, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? दूर नहीं, आगे है।
डुओ डुओ तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? अंदर चलो तो पता चलेगा। माँ, मैं जल्दी भागो। मेंग मेंग, अब भाग नहीं सकती। भाभी को कोई हैरानी नहीं हुई? हाँ, मुझे पता चल गया था। मेंग मेंग ही मेरी बेटी है। नामुमकिन। मैंने तो बहुत अच्छा अभिनय किया था। तुमने अच्छा अभिनय किया, लेकिन असली माँ बेटी का प्यार छिपाया नहीं जा सकता। मालिक मुझे सजा दे। कोई बात नहीं, जब तक लोग यहाँ हैं तुझे ताओ शरीर ग्रहण करना है। इस बार माफ करता हूँ। शुक्रिया मालिक। माँ, अब तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मेंग मेंग, जब सब आ गए तो शुरू करते हैं। माँ, अगर मेरी माँ को छुआ तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। वीफेंग अभी आ रहा है। तुम लोग सबसे माँ, उसका आना और अच्छा है। मुझे खुद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चिंता मत करो, वह मेरी ढाल है। अनुष्ठान पूरा होने तक मैं उसे नहीं मारूंगा। सप्तऋषि जीवन परिवर्तक दीपक, तुम भी ताओवादी हो? अगर मैं ताओवादी नहीं होता तो तुम्हारे ताओ शरीर को कैसे पहचानता? हाथ दो। आओ। जल्द ही मैं सच तुम्हारी जगह ले सकता हूँ। मालिक, अनुष्ठान पूरा हो गया। जल्द ही ताओ शरीर स्थानांतरित हो जाएगा। फिर ताओ शरीर की मां के माध्यम आकाशीय प्रलय को रोकेंगे। इस तरह हमारा बड़ा काम सफल हो जाएगा। मेंग मेंग शुयू, फेंग भाई ठीक समय पर आए। देखते हैं इस रिटायर्ड सैनिक में अब कितनी ताकत बची है। क्यों जानना है? मुझे हराओ तो बताओ। वापस नहीं मारोगे? जैसे ही अनुष्ठान समाप्त होगा तेरी बेटी और औरत दोनों मर जाएंगी। अच्छा आया। वी फेंग, तुम भी काम के नहीं रहे। अभी जल्दी मत, खुश होना। मेंग मेंग भागना चाहता है। मशीन, तुम मुझे मजबूर मत करो। वी फेंग, तुम अब भी वही हो। बिल्कुल ऊंचा रुख, किसी को कुछ नहीं समझता। मैं तो तुम्हें अपना सगा भाई मानता था। मैं कहाँ ऊंचा हूं। चुप रह, अब मैं तुमसे ये सब नहीं सुनना चाहता। आज या तो तू मरेगा या मैं। बिल्कुल ना समझी है तो फिर पहले तुझे परखता हूं। यह कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है। तुम्हें मार्शल से आध्यात्मिक की ओर बढ़ने का संकेत है। कितना प्यारा है। मैंने इतना दुर्लभ पदार्थ तुम पर लगाया पर बेकार गया। धृष्टता, किसने तुम्हें यह कहने की इजाजत दी? तुम तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया गया मोहरा हो और खुद को मालिक समझ रहे हो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। क्या तुम वी फेंग से नफरत महसूस करते हो लेकिन ठीक से बता नहीं पाते क्यों? तुमने उसके साथ आकर क्या किया? कुछ नहीं, मैंने बस आत्मा नियंत्रण विद्या का उपयोग करके उसकी कुछ यादें बदल दी और उसकी तुमसे नाराजगी बढ़ा दी, बस इतना ही। क्या? बहुत बेवकूफ हो। लेकिन अगर तुम इतने बेवकूफ नहीं होते मेरी योजना इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मौत ढूंढ रहे हो? हा, मैंने यहाँ पहले से ही सुरक्षा घेरा बिछा दिया है। थोड़ी ही देर में तुम्हारी बेटी की जन्मजात दिव्य हड्डी मेरे काम आएगी और तुम्हारी पत्नी बेटी तुम्हारे सामने मरेंगी। मेंग मेंग शुयू। पापा बचाओ।
मेंग मेंग हिम्मत रख, पापा अभी तुझे निकाल लेंगे। बेकार है, तुम एक साधारण योद्धा हो, मेरे एक परम साधक के सामने क्या करोगे? अच्छी तरह देख लो कि तुम्हारी बेटी कैसे मरती है। मेंग मेंग, चिंता मत करो, जल्दी मत करो, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एकत्र कर दूंगा। जो यूनफेई, तुम सपने में भी नहीं। तुम क्या करने वाले हो? क्या करूंगा? आज मैं देख लूंगा कि तेरी साधना ज्यादा ताकतवर है या मेरी टेक्नोलॉजी। मुशेन, नहीं, फेंग भाई माफ करना, मैंने ही मेंग मेंग और भाभी को बर्बाद किया। अगले जन्म में मैं तुमसे पाप ढूंढूंगा। हा हा हा, मरने के काबिल बदमाश, लगभग मेरा बड़ा काम खराब कर दिया। मुशन, वह बेकार नहीं है। शूयू, तुम एक नश्वर इंसान मेरे सामने चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? आज पहले तुम्हें नरक भेजता हूं। नहीं, तुम्हारी हिम्मत। मेंग मेंग, यह कैसे हो सकता है? तुम कैसे छूट गए? मेंग मेंग तो जन्मजात दिव्य गर्भ है, भले ही तुमने मुझे सरणी से अलग कर दिया, मुझे प्राकृतिक ऊर्जा से वंचित, लेकिन माँ की जेड में मेरी छोड़ी हुई ऊर्जा थी जिसने तुम्हारी सरणी तोड़ दी। मैंने सब कुछ सोच लिया था, फिर भी एक चूक हो गई। यही कहते हैं ईश्वर का न्याय कभी चूकता नहीं। अब भी समर्पण नहीं करोगे? मेरे साथ यहाँ शान चलो, मेरे गुरु के सामने पेशी दो। मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा, तुम में से कोई मुझे सजा नहीं दे सकता। मेरे साथ मरो। वज्र प्रलय। मेंग मेंग, मेंग मेंग, पापा मम्मी आप ठीक हो, यह बहुत अच्छा है। अरे मेंग मेंग, मेंग मेंग, मेंग मेंग, मम्मी को मत डराओ। मेंग मेंग, मेंग मेंग, सब मेरी गलती है। मैंने ही शुरू से मेंग मेंग पर भरोसा नहीं किया। आपकी गलती नहीं है, हम मेंग मेंग को घर ले चलते हैं। पापा मम्मी, मुझे भूख लगी है। चलो खाना खाते हैं।